11वें और 12वें स्कंद की कथा संपूर्ण हुई। आज समापन की कथा कह रहा हूँ। समापन में कोई कथा विशेष है नहीं, इसलिए जो कुछ भी भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन है और जो समापन में है वो बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्रीकृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। यः पठेत् प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं नानायुद्धरामम्बां करुणारससागरां रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायुद्धरामम्बां जगत्पालं तत्प्रां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय श्रीरामचंद्राय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम्। श्रीमद्भागवत पुराण एक दिन पहले संपन्न हो गया। अब आज मैं पुराणों की गणना और संख्या बता रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण वर्णित हैं। पहला ब्रह्म पुराण, ब्रह्मं पादमं वैष्णवं शिवं भागवतम तथा पहला ब्रह्म पुराण है। इसकी संख्या 14,000 श्लोकों की है। दूसरा पद्म पुराण है। इसकी संख्या 55,000 श्लोक हैं इसमें। तीसरा विष्णु पुराण है। इसमें 23,000 श्लोक की संख्या है। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। ब्रह्म पुराण पहला है 14,000 श्लोक, पद्म पुराण दूसरा है 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण तीसरा है 23,000 श्लोक, शिव पुराण चौथा है 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। पांचवा है लिंग पुराण, इसमें 11,000 श्लोक हैं। छठवां है गरुड़ पुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं।
फिर है 7वां नारद पुराण, इसमें है 25,000 श्लोक। फिर है मत्स्य पुराण, 8वां है मत्स्य पुराण, इसमें है 14,000 श्लोक। अग्नि पुराण में है 15,000 श्लोक। मार्कंडेय पुराण में है 9,000 श्लोक। वामन पुराण में है 10,000 श्लोक। वराह पुराण में है 10,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक। और श्रीमद् भागवत 2 हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी हैं 18,000 श्लोक। कूर्म पुराण में है 18,000 श्लोक। ब्रह्मांड पुराण में है 12,000 श्लोक। स्कंद पुराण में है सबसे ज़्यादा 81,000 श्लोक। भविष्य पुराण में है 28,000 श्लोक। और 18वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण में है 18,000 श्लोक। इनमें श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण एवं गोप ग्वाल और गोपियों की अलौकिक कथाओं का वर्णन है, जिसको हमने अपनी बुद्धि से जितना बन पड़ा अच्छे से अच्छा उतना कहने की कोशिश की। सूत जी कहते हैं, पतितः स्खलतश्चार्तः क्षुत्वा विवसो ब्रुवन् हरे नाम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्व पातकात्। पतित स्खलित दुखी भी मनुष्य छक कर गया, विवश होकर भी हरे नाम ऐसा उच्चारण करता है तो वह सब सर्व पापों से छुटकारा पा जाता है। सूत जी कहते हैं, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वो चाहे कितना ही पतित हो, वो भी भगवान के पद को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषियों, इस महाभागवत पुराण का अध्ययन करके ब्राह्मण तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत राज्य प्राप्त करता है, वैश्य धनेश हो जाता है, और शूद्र भी पातकों से शुद्ध हो जाता है। अर्थात यह ब्राह्मण चारों वर्णों के लिए सुनना चाहिए। इससे चारों वर्ण अपने अपने पापों का क्षरण करके भगवान के श्री धाम में जाने के लिए पात्र हो जाते हैं। वैसे भी हमने देखा है, चाहे वाल्मीकि हो, अंगुलीमाल हो, अजामिल हो, धुंधकारी हो, बड़े बड़े डकैतों और राक्षसों, विभीषण जी हों, ये राक्षस कुल से थे। जितने भी पातकी एक से एक बढ़ के हुए, लेकिन जब वे भगवान के चरणों की शरण में गए तो सब भगवान के लोक को चले गए और अमर हो गए। ये है भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा। अब मैं तो इतना अधिक नहीं जानता हूँ, इतना भर जानता हूँ कि भगवान के नाम का यदि उच्चारण जिह्वा से किया जाए और उनके लीलाओं का ध्यान किया जाए तो उस व्यक्ति का पूर्णतः भगवान कल्याण करते हैं। और भगवान तो ऐसे हैं कि अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसी कारण उन्होंने इतने बड़े बड़े महा से महान पापियों का भी नाम संकीर्तन ने उद्धार कर दिया। ऐसा हमारे सामने है। लेकिन जब तक प्राणी का अंतर्मन शुद्ध नहीं होता है तब तक प्रभु चिंतन में मन नहीं लग सकता। एक सबसे बड़ी विलक्षण और विशेष बात तो यह है कि आदमी का यदि अंतर्मन शुद्ध हो गया, यदि मन साफ होने लगा है, मन की गंदगी खत्म होने लगी, शरीर की गंदगी तो स्नान इत्यादि करने से हो जाती है, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है अंदर की मन की गंदगी। तो अगर वो अशुद्ध रहता है तो चिंतन में मन नहीं लगता है। वह संसार में इधर उधर के लोगों की बातों में मन को चलायमान करता है, इधर उधर की बातों में लगा रहता है। फिर वह कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, कितने ही बड़े अच्छे श्रोता हों या कुछ भी हो, जिनका मन नहीं लगता है, जबरनी करते हैं, वो मन अपवित्र है, तो फिर तो भगवान ही मालिक।
सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिया भाव सागर में, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जिन सो तरिए भाव सागर में। हे ऋषियों, सांसारिक वासनाओं से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब अनुपम श्रीमद् भागवत के चिंतन में मन लगाया जाए। योगीराज सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने वहाँ भागवत पुराण को सुनाकर संसार रूपी सर्प से डसे हुए परीक्षित को मुक्त किया। निम्न गानाम यथा गंगाम, देवानाम अच्युतो कथा यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। नदियों में श्रेष्ठ गंगा, देवताओं में अच्युत भगवान श्रेष्ठ विष्णु हैं। विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे तो सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं शंकर जी, भगवान भोलेनाथ। और उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इस पुराण के श्रीमद्भागवतम यत्र श्लोकार्ध में च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभी विराजते। जहाँ श्रीमद्भागवत के एक या आधे श्लोक का भी पाठ हो जाता है, वहाँ पर श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयहि श्रुतम पाप पराधीनैरात्मघातस्तु तैकृतः। सूत जी कहते हैं, योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे, संसार सर्पदृष्टम यो विष्णुरात ममुमुचतः। मानव जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत को नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों से अपनी आत्महत्या कर ली है। धरती पे आने के बाद, भारत में जन्म लेने के बाद यदि किसी ने भागवत नहीं सुनी तो उसने अपना जन्म ही व्यर्थ गंवा दिया। एक तरह से वो अपनी आत्महत्या ही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परम। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन सभी पापों के नाश करता है तथा प्रणाम करने से दुख शांत हो जाते हैं। उन परम प्रभु भगवान विष्णु को, श्री हरि को, श्री कृष्ण को मैं बार बार जब तक इस ब्रह्मांड की आयु रहे तब तक भगवान के चरणों का निरंतर मेरा चिंतन चित्त करता रहे, ऐसा भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। जिनका नाम यस स्मृत्या नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनका नाम स्मरण करने से यज्ञ, तप, जप आदि समस्त क्रियाओं में जो न्यूनता होती है वह पूर्ण हो जाती है। केवल भगवान के नाम का निरंतर स्मरण किया जाए, उनकी लीलाओं को चित्त में उतारा जाए तो वो साकार हो उठते हैं। और उसमें जो अपनी कमी या जो कुछ, अब भगवान की पूर्णता तो कभी किसी चीज़ में हो नहीं सकती है। हम मानव हैं, कोई ना कोई कमी तो रह जाएगी, लेकिन वह भगवान पूरी कर देते हैं, उसको पूरा मान लेते हैं। यस्य स्मृत्या नमोक्त्या जप तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनका नाम स्मरण करने से यज्ञ, जप, तप आदि समस्त क्रियाओं में जो न्यूनता होती है वह पूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान विष्णु की मैं बारंबार हमेशा हर क्षण स्मरण करता रहूं। भगवान ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो। नर्तन फेरी ना मिलेगो रे, बांधे मति गठरिया पापी पापी। बड़े भाग नर देही पाई, भटक भटक 84। अब के दांव चूक गए पाजी, तो गड़े पलेगी फांसी।
इसी के साथ आज श्रीमद् भागवत का समापन यानी कि संपन्न हो गया। जब भगवान ने देखा कि संपूर्ण हो गया श्रीमद् भागवत का लेखन, तब वेद व्यास के सार गर्भित चिंतन को विश्व कल्याण की कामना से लिपिबद्ध करने के कार्य में सर्व विघ्न विनाशक श्री विनायक तन्मयता पूर्वक लगे हुए थे। इस महाभागवत पुराण को लिखने में गणेश जी लगातार विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को व्यास जी ने लिखने के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की, तो वो तैयार हो गए। तो वो पूरा हो गया। महाभारत भी लिखा उन्होंने। महाभारत वैसे तो 18 ही पुराण लिखे हैं श्री गणेश जी ने, व्यास जी बोलते गए। महाभारत लेखन का कार्य जब जिस दिन पूर्ण रहा था उस दिन विघ्नेश्वर ने अपनी लेखनी से इति लिखते हुए अंतिम भूर्ज पत्र रख दिया। भूर्ज पत्रों पर भोजपत्रों पर लिखा जा रहा था। जब ये विशाल महाभारत पूर्ण हो गया तब उन्होंने इति लिख दिया और व्यास जी और गणेश जी दोनों के मुखमंडल पर इस सरस्वती साधना से समापन से दीप्तिमान हो उठे। व्यास जी का और गणेश जी का दोनों एकदम से तेज इनके चेहरे पे हो गया, बिखर गया। महर्षि वेदव्यास ने कहा, है लंबोदर प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका परिश्रम जिसके बल पर मैंने अपने चिंतन को मूर्त रूप दे दिया, मैंने मेरा जो चिंतन था, मेरे जिह्वा पर जो भी आया मैंने उसको बोला और आप लिखते गए। आपने मूर्त रूप दे दिया मेरे चिंतन को। परंतु इससे भी वंदनीय तो यह है कि आपका मौन, इतने लाखों श्लोक हम बोलते गए, आप लिखते गए प्रभु, आप मौन रहे, आपने एक शब्द भी नहीं कहा। सुदीर्घ काल तक हमारा आपसे संपर्क रहा। इस अवधि में मैं निरंतर भी बोलता रहा, परंतु आपके मुख से मैंने एक भी शब्द नहीं सुना। और आज पूर्णता को हो गई है सब शास्त्र, लेकिन आज भी आप मौन हैं। गणेश जी से इस प्रकार व्यास जी ने कहा। कितना बढ़िया वृत्तांत है। इतने 18 पुराण लिखे और महाकाव्य महाभारत भी लिखा गणेश जी ने, उन्होंने इति कर दी। और लेकिन शुरू से लेकर अभी तक गणेश जी मौन हैं। इस पर व्यास जी ने कहा, आज भी आप मौन हैं प्रभु। तब गणेश ने पहली बार कहा, महर्षि बादरायण व्यास जी से बोले, दीपक की लौ का आधार तेल होता है। जिस दीपक में जितना ज़्यादा तेल होता है उतना ही दीपक की लौ जलती है। तेल के अनुपात से ही दीपक की लौ प्रखर होती है और तेल कम हो जाए तो क्षीण हो जाती है। तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में नहीं होता। दीपक में तेल का भंडार का अक्षय कभी नहीं होता है। सोचनी बात है। दीपक की लौ तेल के आधार पर रहती है। तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में नहीं होता है। देव, मानव या दानव सभी जितने भी तन रखने वाले तनुधारियों की प्राण शक्ति का एक मापदंड होता है। प्राण शक्ति का एक मापदंड होता है। गणेश जी ने कहा, प्राण शक्ति का एक मापदंड होता है जिसके अनुसार वह किसी में कम और किसी में अधिक होती है, परंतु असीम की गणना में कोई नहीं आता। प्राण शक्ति का उपयोग भी अपने विवेक पर आधारित है। कौन कितना व्यय करता है प्राण शक्ति को, कौन कितना संग्रह करता है। जो संयम पूर्वक इस शक्ति को दुरुपयोग से प्राण शक्ति को बचा लेते हैं वे वांछित सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वांछित सिद्धियां मिल जाती हैं यदि प्राण शक्ति को बचा के रखा जाए। इसको मूलाधार है, इसका मूल आधार है वाणी का संयम। इसका मूल जो आधार है वो है वाणी का संयम।
जो अपनी वाणी को बस में नहीं कर पाते, उनकी जिह्वा अनावश्यक बोलती रहती है। वे बक 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 करते करते अपना जीवन निकाल देते हैं, अर्थहीन शब्द बोलते रहते हैं, और अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष की जड़ें हैं। अर्थहीन शब्द विग्रह से द्वेष बढ़ता है जो अधिक बोलते हैं। जो हमारी प्राण शक्ति के मधुर रस को सोखती रहती है, अर्थहीन विग्रह की जड़ हमारी प्राण शक्ति के मधुर रस को सोखती रहती है। वाणी का संयम इस समस्त अनर्थ परंपरा को दग्ध करने में समर्थ है। अतः मैं मौन की उपासना को सर्वोपरि उपासना या साधना मानता हूं, ऐसा श्री गणेश जी ने व्यास जी से कहा। और व्यास जी ने सुना और प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए, स्थान को चले गए। इसी के साथ आज श्रीमद् भागवत का समापन नाम का ये अध्याय हमने पूर्ण किया। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।